बीजगणित का यह 20वां क्लास 20वां वीडियो कहिए आपका। यहाँ पे हम लोग गुणनखंड देखेंगे और गुणनखंड में भी लैंग्वेज बेस्ड गुणनखंड देखेंगे। इससे पहले भी एक क्वेश्चन हमने किया है, यदि आप नहीं देखे हैं तो वहाँ जाके देख लीजिए और इसको भी पूरा देखिए। ऐसे गुणनखंड बनाना और लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में गुणनखंड बनाना थोड़ा सा फर्क होगा। लैंग्वेज बेस्ड जो गुणनखंड होता है लगभग स्टूडेंट छोड़ के निकल जाते हैं, उनको लगता है कि भारी है और भारी कुछ नहीं है। आइए क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। कहा कि यदि किसी घनाभ का आयतन 12k² प्लस 8kx माइनस 20k हो तो विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या होंगे। विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या होंगे। थोड़ा क्वेश्चन हम मिला लेते हैं फिर से। चलिए ठीक है, तो विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या होंगे। अब आपको पता होगा, नहीं पता है तो हम लिख रहे हैं। घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो क्या कहा कि सभी संभव व्यंजक, तो सभी संभव व्यंजक क्या होगा। लंबाई होगा, चौड़ाई होगा, ऊंचाई होगा। इसके अलावा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, चौथा क्या होगा, पांचवा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जो है आपके फॉर्मूला में वही होगा। तो सभी संभव व्यंजक ज्ञात करने की बात कहा है, इसका मतलब है कि हमको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात कर देंगे। तो जैसा क्वेश्चन पूछे आप उस तरह से बनाइए, समझ आपकी अपनी होगी। क्या लिखेंगे, घनाभ का आयतन बराबर सभी संभव व्यंजकों का गुणनफल। इसी को क्या लिख दिए, या सभी संभव व्यंजकों का गुणनफल। आप यहां इसको भी लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां आप इसको भी लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कारण कि जो चीज हमको मान रहा है वो चीज लिखेंगे ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा अच्छा होगा। और देखने वाले, आपके चेक करने वाले सारा कुछ जानते होते हैं। वह सिर्फ आपका दिमाग कितना काम कर रहा है, आप कितना सोच रहे हैं, इसको देखते हैं। इसलिए वह भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो गया आपका, घनाभ का आयतन बराबर सभी संभव व्यंजकों का गुणनफल। आपका क्या कहा कि तो विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या होंगे। क्या लिखेंगे, या 12kx² प्लस 8kx माइनस 20k बराबर सभी संभव व्यंजक का गुणनफल। ठीक है, या अब इसको सीधा कर लीजिए तो लिखेंगे सभी संभव व्यंजक बराबर क्या हो जाएगा, 12kx² प्लस 8kx माइनस 20k। अब इतना आपका लैंग्वेज का कहानी था, इतना आपका लैंग्वेज का कहानी था। इसके बाद आपको गुणनखंड भी कई वीडियो हमने करके दिखाया है। अब इसका क्या कर देना है, गुणनखंड तोड़ देना है। अब इसका क्या कर देना है, गुणनखंड तोड़ देना है। तो ऐसे गुणनखंड को तोड़ने के लिए कहे थे कि प्रथम पद और अंतिम पद को गुना कर लेंगे और फिर उसका गुणनखंड करके हम लोग देखेंगे। फिर उसका गुणनखंड करके हम लोग देखेंगे तो क्या आ जाएगा। तो प्रथम पद अंतिम पद करने से पहले देखिए यहां के तीनों में है। प्रथम पद अंतिम पद करने से पहले आप लिख लीजिए कि के तीनों में है। और देखिए 4 तिहाई 12, 4 दूना 8, 5 चौका 20, 4 भी तीनों में है। तो पहले उसको निकाल लीजिए तो हो जाएगा 4k निकल गया, तो हो जाएगा 3x² प्लस 2x माइनस 5 चौका 20 यानी 5 के तो निकल गया है, तो 5 हो जाएगा।
अब क्या कहा, तो प्रथम पद और अंतिम पद का गुना कर लेना है, प्रथम पद और अंतिम पद का गुना कर लेना है, तो हो जाएगा 5 दिया 15, 1 गुना 15, 3 गुना 5, फिर 5 गुना 3 आ जाएगा, 5 गुना 3, यहाँ से रिपीट आ रहा है, नहीं करेंगे, इसको देख लेते हैं, तो जोड़ेंगे तो 16, घटाएंगे तो 14, यह प्लस है या माइनस है, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, घटाएंगे तो हो जाएगा 2। अब देखिए आपका बीच वाला कौन सा, तो 2x है, आपका 2 मिल गया है यहाँ पे, इसका मतलब हमको यही गुणनखंड कर लेना है, इसी को उठा लेना है, इसका मतलब कि हमको यही गुणनखंड करना है और इसी को उठा लेना है, हमारा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो बराबर क्या हो जाएगा, तो 4x, यहाँ पे आपका 3x स्क्वायर प्लस, अब देखिए आपको जो मन करे सो उठाइए, यदि देखिए यहाँ पे 2x प्लस में है तो बड़ा वाला को प्लस में लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 5x माइनस 3x माइनस 5, या तो आप इतना कर सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5x माइनस 5, इससे भी आप तोड़ सकते हैं, आप उससे भी तोड़ सकते हैं, यहाँ भी तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर सेम आना है। क्या हो जाएगा आपका 4x, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर प्लस 5x, एक साथ कर लेंगे, अब माइनस कॉमन निकल गया तो हो गया 3x प्लस 5 एक साथ, तो क्या हो जाएगा आपका 4x, यहाँ पे हो जाएगा आपका, दोनों में x सिर्फ है, सिर्फ दोनों में मिलता जुलता x है, तो x निकाल लिया तो हो गया 3x प्लस 5, अब माइनस 1 निकाल लिया तो हो गया 3x प्लस 5, तो बराबर हो जाएगा 4x गुना, अब कहे थे कि बीच में जो मिलता हो उसको निकाल लेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 5, और जो कॉमन निकाले थे उसको एक साथ कर लीजिए तो हो जाएगा x माइनस 1। यही आपका 3 व्यंजक आ गया, यदि ई लंबाई है तो ई चौड़ाई है, ई ऊंचाई है, यदि ई लंबाई है तो ई चौड़ाई है, ई ऊंचाई है, यदि ई लंबाई है तो ई चौड़ाई है, ई ऊंचाई है, कोई भी कुछ भी हो सकता है, कोई लंबाई हो सकता है, कोई चौड़ाई हो सकता है, कोई ऊंचाई हो सकता है, इसीलिए लिखा है यहाँ पे कि संभव व्यंजक के लिए सभी संभव व्यंजक ज्ञात करें। यहाँ कोई निर्धारण आप नहीं कर सकते कि कौन लंबाई होगा, कौन चौड़ाई होगा और कौन ऊंचाई होगा। तो अच्छा, एक चीज यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे x के बदले k लिखिए आप, चूंकि ध्यान में नहीं रहा कि x लिखते चला गया, k यहाँ पे भी k, यहाँ पे k कॉमन निकाले थे, यहाँ पे x लिख दिए थे, उसको सुधार लीजिए, देख लीजिए आप, यहाँ पे 4k इंटू 3x प्लस 5 और x माइनस 1, यही आपका तीनों संभव व्यंजक हो गया। इसको बोलेंगे स्लिप ऑफ पेन, इसको बोलेंगे स्लिप ऑफ पेन, यानी लिखने की गड़बड़ी, बनाने के क्रम में k के बदले x लिखा गया, इसको बोलेंगे स्लिप ऑफ पेन। लेकिन जैसे ही ध्यान जाए उसको हमको ठीक कर लेना है, उसको अच्छा कर लेना है। इस तरह से लगातार आप बनाते हैं तो आपका हो जाता है। लिखेंगे अतः सभी व्यंजक, क्या हो जाएगा 4k कौमा 3x प्लस 5 कौमा x माइनस 1 होगा। यह हो गया आपका कंप्लीट प्रोसेस। तो इस तरह से आप लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन को भी आसानी से बना सकते हैं। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो निश्चित रूप से लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स, शेयर कीजिए। बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए, क्योंकि बेल आइकन को जब आप दबाएंगे तभी सारा नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। और मैथ को आप अच्छा करना चाहते हैं तो प्रतिदिन रात्रि 8:30 में हमारे लाइव क्लास में जुड़िए, और वहाँ भी हम बीजगणित का ही क्लास चला रहे हैं, और वहाँ पे क्वेश्चन देते हैं, आपसे बनवाते हैं, आपसे कमेंट्स के माध्यम से आंसर पूछते हैं, फिर हम बताते हैं। बहुत ज़्यादा उससे आपको फायदा होगा, इसलिए आप निश्चित रूप से जुड़िए लाइव क्लास में रात 8:30 में, और मेहनत कीजिए, आपका मैथ अच्छा हो जाएगा, इसकी गारंटी है।